बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद। आज हम प्रोपोर्शन के मजीद क्वेश्चन, स्पेशली जो फूड रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस, उनमें डिफरेंट वेरिएशंस, ऑप्शंस। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। अ गैरिजन हैज प्रोविजन फॉर 12 days for 1000 men. At the end of 2 days, 200 men were admitted. How long will food last now? हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक मैन और दूसरा डेज। मैन हमारे पास है 1000 और डेज हैं 12। एट द एंड ऑफ 2 days, इसका मतलब 1000 लोगों ने 2 days के लिए फूड प्रोविजन थे वो उन्होंने कंज्यूम कर लिए हैं। तो बाकी उनके पास जो है 2 days के बाद 10 days के बाकी रह जाएंगे। इसमें से 2 माइनस कर देंगे 12 में से, तो अब उनके पास 10 days की फूड प्रोविजन जो है वो रिमेनिंग है। जब एक चेंज आती है, क्या चेंज आती है? 200 मोर मैन एडमिटेड। 1000 ऑलरेडी थे, 200 उसमें और आ गए, तो ये बन गए टोटल 1012। 200 टोटल यानी कि 1200 बन गए। अब 1200 के लिए कितने डेज के लिए सफिशिएंट होगी ये हमने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हम रिफ्रेज इस तरह से कर सकते हैं, 1000 लोगों के लिए 10 डेज के फूड प्रोविजंस मौजूद हैं, और अगर 1200 लोग हों तो फिर कितने डेज के लिए ये सफिशिएंट होंगे ये हमने फाइंड करना है। हमारी ये क्वेश्चन जो है ये रिफ्रेज करके ये वाली फॉर्म बन गई है। तो अब हम देख सकते हैं कि मैन और डेज में हमारे पास यहाँ पे ये डेज फाइंड करनी है, अपवर्ड एरो लगा देंगे। मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, ज्यादा ये मैन के साथ जो एरो आएगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा। अब इन एरोस को देखते हुए हम यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। x/10 इक्वल्स टू 1000 ओवर 1200। तो अब यहाँ पे ये 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। ये 10 से इधर जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 ओवर 12। अब 100 को 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 8 जो पूरा जाएगा। 100 को डिवाइड करें 12 से, 12 8 96 होता है। 4 बच गया, इसका मतलब 8 और 9 के दरमियान में आंसर होगा, लिहाजा ये 9 ऑप्शन नहीं हो सकती। 8 9.3 नहीं हो सकता। 8 से चूंकि ये रिमेनिंग आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब 8 से भी आंसर बड़ा होगा, लिहाजा 8 भी नहीं हो सकता। सो आंसर विल बी 8.3 days, मींस बी ऑप्शन। तो ये हम यहाँ पे इसको बगैर कंप्लीट डिवाइड किए भी इसका ये आंसर हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन इसके नियरेस्ट हो तो फिर हम इसको पूरा डिवाइड कर लें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में a garrison has provision for 40 days. At the end of 5 days, half of the men left the garrison. How long will the food last for? हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मैन एंड डेज हमारे पास यहाँ पे गिवन है 40 days, और यहाँ पे नंबर ऑफ मैन गिवन नहीं है। एट द एंड ऑफ 5 days, इसमें से हम यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने 5 days के लिए ये प्रोविजंस कंज्यूम किए हैं, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो प्रोविजन है वो 35 days के लिए रह गई। तो अब हाफ ऑफ द मैन, अब जहाँ पे हमारे पास ये हाफ 1/2 हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, इसको इस फ्रैक्शन से हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे जो इसकी डिनोमिनेटर है। सपोज हम ये कर लेते हैं स्टार्ट में इतने लोग, यानी स्टार्ट में 2 लोग थे और 2 लोगों के लिए ये 40 days की उनके पास फूड प्रोविजंस मौजूद थी। तो 5 days उन्होंने 2 लोगों ने कंज्यूम करने के बाद अब उनके पास 30 days की जो है वो फूड प्रोविजंस बाकी रह गई हैं हमारे पास यहाँ पे जो 40 days के लिए। अब उसमें क्या हुआ, हाफ ऑफ द मैन लेफ्ट। इन 2 में से एक आदमी चला, जब 2 में से एक आदमी चला गया तो बाकी एक बच गया। अब एक आदमी के लिए वो कितने डेज के लिए सफिशिएंट होगी ये हमने फाइंड करना है, लिहाजा हम यहाँ पे x लगा देंगे। अब चूंकि हमने डेज फाइंड करने, इसके साथ x आ जाएगा, अपवर्ड एरो लगा देंगे। मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, या मैन के साथ हमारे पास डाउनवर्ड एरो आ जाएगा। अब इनको देखते हुए हम फ्रैक्शन बनाएंगे। ये फ्रैक्शन आ जाएगा x/35 इक्वल्स टू 2/1। ये 35 से जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड पे। 35 मल्टीप्लाई टू 70 days, और आंसर आ गया विच इज सी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपने ये करना है, जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगी, जैसे यहाँ पे हाफ की फ्रैक्शन है, इसी तरह जो भी फ्रैक्शन गिवन होगी यहाँ पे आपने वो फ्रैक्शन लिख लेनी। बल्कि यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है तो 1/3 को 1/3 लिख लेंगे, 1/3 को 1/3 लिख लेंगे। ये 3 जो हमारे पास यहाँ पे ये स्टार्ट में लिख लेंगे हमारे पास, और ये जो 1 होगा ये हम नीचे वाली लाइन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2/5 लिखा हो तो 2/5, अब ये 5 जो है यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, और 2 जो हमारे पास है वो यहाँ पे नीचे वाली लिख लेंगे और इसको सॉल्व। इस तरह के तमाम क्वेश्चन में जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मैन गिवन ना हो उनको हम इसी तरह से सॉल्व कर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कैंप sufficient food was provided for 500 men for 10 days, but after 5 days 2000 more men joined. How long food will last for after joining the 200 new men? हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, मैन और डेज एंड डेज। मैन हमारे पास है 500, डेज हैं ये 10, बट आफ्टर 5 days 5 दिन के बाद, ये 10 दिन के उनके पास फूड प्रोविजंस थे, 5 दिन के बाद, इसका मतलब 5 दिन के बाद वो 5 days की फूड प्रोविजन बाकी बच जाएंगे। 2000 मोर मैन ज्वाइन देम, 2000 लोग और आ गए, 500 ऑलरेडी थे, 2000 मोर आ गए, ये बन गए 2500। ऐड कर दिया दोनों को। अब कितने डेज के लिए सफिशिएंट होगी हमने फाइंड करना है। यहाँ पे डेज फाइंड करने, इसके साथ अपवर्ड एरो लगा देंगे। मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, लिहाजा मैन के साथ डाउनवर्ड एरो आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन बनाते हैं, x/5 इक्वल्स टू 500 ओवर 25
500, ये 5 जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट और ये 25 से 25 कट जाएगा। आंसर हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया। 1 का मतलब डी ऑप्शन 1 डे। A garrison has provision for 40 days. At the end of 4 days, 2/3 of men left in the garrison. How long will food last for? अब हमारे पास यहाँ पे men और days हैं जी, एंड डेज मैन हमारे पास गिवन नहीं है, डेज 40 और एट द एंड ऑफ 4 डेज इनमें से 40 में से 4 माइनस कर देंगे, 36 बच जाएगा। 36 डेज, 2/3 हम लिख लेंगे 2/3 लेफ्ट इन द गैरिजन। हर 3 में से 2 लोग जो है वो गैरिजन में बाकी बच गए। एक आदमी चला गया, 3 में से हर 3 में से एक आदमी चला गया, 2 बच गए। तो यहाँ पे लेफ्ट इन द गैरिजन है, अगर ये होता लेफ्ट द गैरिजन फिर हमने लेना था यहाँ पे हर 3 में 2 लोग चले गए, एक बाकी बच गया। जो बाकी बच गया उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो चले गए उनको हमने यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे हर 3 में 2 लोग बाकी बच गए हैं, जो नहीं गए, जो गैरिजन में है वो फूड कंज्यूम करेंगे। तो लिहाजा अब यहाँ पे टोटल 3 पर्सन है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लोगों के लिए ये फूड प्रोविजन 36 डेज के लिए थी। अब 2 जो है हर 3 में से 2 जो गैरिजन में बच गए हैं, स्टे कर रहे हैं, रह गए हैं, वो नहीं गए, एक आदमी गया, ज्यादा जितने वहां पे गैरिजन में बच गए हैं, रह गए हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास x फाइंड करना है। पर अगर यहाँ पे होता है ये 2/3 ऑफ देम लेफ्ट द गैरिजन, फिर हम यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करते हैं, यानी कि हर 3 में से एक आदमी बच गया है। फिर हम यहाँ पे इस 2 की जगह पे हम 1 लिखते हैं, फिर हम 2 ना लिखते, क्योंकि हमने वो नंबर यूज करना है, वो फिगर यूज करना है जो गैरिजन में स्टे कर रहा है, जो रुक गया है, जो ये फूड प्रोविजन जो है वो यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे चूंकि 2/3 बाकी रह गए, बच गए, बाकी चले गए हैं, 1/3 चले गए, लिहाजा हमने यहाँ पे 2 और 3 यूज किया। अब इसकी हम ये एरो लगा लेंगे, ये अपवर्ड एरो आएगा, मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, मैन में डाउनवर्ड आ जाएगा और इसकी फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास x/36 इक्वल्स टू 3/2। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे 3 लोगों के लिए हमारे पास जो है ये फूड जो है वो 36 डेज के लिए है। अब 2 लोगों के लिए कितनी होगी? डेफिनेटली आंसर जो होगा वो 36 से ज्यादा होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन की वजह से 36 से आंसर आपका बड़ा आना है, क्योंकि हमारे पास ये नंबर ऑफ मैन जो है वो कम हो गए हैं, इसलिए आंसर बड़ा आएगा। अगर ज्यादा होते, बढ़ जाते तो फिर आंसर कम आता है। अब आंसर बड़ा आना है इससे 36 से, इसका मतलब इसका आंसर 35 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता। ये हम 2 ऑप्शंस क्रॉस कर देंगे, इसका आंसर या तो 54 हो सकता है या फिर 80 हो सकता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 36 इधर से यहाँ से कैंसिल होगा, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 और 36 आपस में कट जाते हैं, तो ये हमारे पास 18 आ गया। 18 इंटू 3 54 होता है। 54 डेज के लिए सफिशिएंट होगी वो फूड प्रोविजन फॉर 2 पर्सन। इसका मतलब आंसर इसका ए ऑप्शन आ गया। हॉस्टल मेस देयर इज एनफ फूड प्रोविजन फॉर 1500 बोर्डर्स फॉर अ मंथ। आफ्टर 10 डेज 3/5 ऑफ देम लीव ड्यू टू वेकेशन। हाउ लॉन्ग फूड विल लास्ट फॉर? यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स अगेन, बॉर्डर्स या मैन एंड डेज। 1500 मैन थे हमारे पास या 1500 बोर्डर्स थे, और फॉर मंथ 30 डेज के लिए उनके पास फूड सफिशिएंट अवेलेबल थी। आफ्टर 10 डेज इसमें से 10 माइनस कर देंगे, 30 में से वो कंज्यूम कर लिया उन्होंने, इसका मतलब रिमेनिंग 20 डेज की उनकी फूड प्रोविजंस उनके पास मौजूद थी। आफ्टर 10 डेज 10 दिन गुजरने के बाद उन 1500 लोगों के लिए 20 डेज की फूड प्रोविजंस बाकी मौजूद थी उनके पास। देन व्हाट हैपेंड? 3/5 ऑफ देम लीव ड्यू टू वेकेशन। उन 1500 लोगों में से 3/5 जो है वो चले जाते, यानी कि हर 5 में से 3 लोग चले जाते। इसका मतलब हॉस्टल में जो बाकी बच गए हर 5 में से 2 लोग बच गए। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हर 5 में 2 लोग जो हॉस्टल में बाकी मौजूद हैं, स्टे कर रहे हैं, और जो हर 5 में 3 लोग जो हैं वो हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। तो टोटल कितने लोग हॉस्टल में मौजूद हैं वो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 600 लोग जो है वो अभी तक हॉस्टल में है, जबकि 3/5 यानी कि 900 लोग जो है वो वेकेशंस की वजह से हॉस्टल को छोड़ देते हैं। अब ये 600 लोगों के लिए यही फूड कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगी, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये अपवर्ड एरो लगा देंगे, मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है। और सेकेंडली हमारे पास चूंकि ये नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ बोर्डर कम हो गए हैं पहले से, इसका मतलब जो हमारा टाइम होगा वो 20 से ज्यादा आंसर आएगा, 20 से बड़ा आंसर आएगा। तो जो 20 या 20 से कम आंसर है उनको क्रॉस कर देंगे। 20 इसका आंसर नहीं हो सकता, और इसका आंसर जो है वो 15 भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी ईदर 30 डेज और 50 डेज। तो अब हम देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोपोर्शन को हम इसके रेशियोज बना सकते हैं। x/20 इक्वल्स टू 1500/600। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर कि हम यहाँ पे ये स्टेट में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1500 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से, और ये जो हमारे पास नीचे वाला वेरिएबल है इससे डिवाइड कर दें 600 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये x का आंसर होगा। इक्वल टू x भी रख सकते हैं, और यहाँ पे हम इस तरह की फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। दोनों काम किए जा सकते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के टेबल में कट जाता है,
और ये 2 इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा 50। सो 50 डेज के लिए सफिशिएंट होगी जो रिमेनिंग 600 लोग हैं उस मेस के अंदर, उस हॉस्टल के अंदर, जो कि उनके लिए सिर्फ 20 डेज की फूड बाकी रह गई थी 1500 के लिए। अब 900 लोगों के चले जाने की वजह से बाकी रिमेनिंग 600 के लिए वही फूड जो है वो 50 डेज के लिए सफिशिएंट होगी। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा, x = 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हॉस्टल मेस देयर इज एनफ फूड प्रोविजन फॉर 1500 boarders for a month. After 10 days, some of them leave due to vacation, and the food provision will are still sufficient for the whole month. How many boarders left the hostel? हमारे पास अगेन 2 वेरिएबल्स हैं, men and days, time. men 1500 हैं और फॉर अ मंथ उनके पास 30 डेज के लिए फूड प्रोविजन है। आफ्टर 10 डेज के बाद एक चेंज आती है, यानी कि अब 10 डेज जब उन्होंने फूड प्रोविजन कंज्यूम कर लिए 1500 लोगों ने, तो उनके पास 20 डेज, 30 डेज में से 10 माइनस किए तो 20 डेज की प्रोविजन उनके पास अभी भी बाकी है। देन समथिंग हैपेंड, तो हमारे पास चेंज आती है, तब्दीली आती है कि some boarders left the hostel for vacations. कुछ लोग जो है वो वेकेशंस पे चले जाते हैं, हॉस्टल छोड़ देते हैं। एंड द फूड प्रोविजन आर सफिशिएंट फॉर द होल मंथ, और जो फूड सफिशिएंट है वो अभी भी पूरे महीने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि अब हमारे पास 30 डेज के लिए फूड अभी भी अवेलेबल है। और हमने फाइंड करना हाउ मेनी बोर्डर्स लेफ्ट द हॉस्टल, कितने लोग छोड़ के चले गए। टोटल 1500 लोग थे, उसमें से हम सपोज कर लेते हैं कि x लोग जो है वो छोड़ के चले गए हैं। उनके छोड़ के चले जाने की वजह से जो फूड प्रोविजन है वो स्टिल 30 डेज के लिए सफिशिएंट है। हमने बताना कि ये कितने लोग छोड़ के गए, तो ये हमारे पास फाइंड करना है इसके अंदर, और ये मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होगा और ये डाउनवर्ड एरो आ जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 20, और इसको डिवाइड कर दें हम यहाँ पे 30 से, सेकंड रो के अंदर जो है, और इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये 1500 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 5 15 होता है। अब 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1500 माइनस एक्स। अब 1500 में से 1000 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 500। 500 लोग जो है वो छोड़ के चले गए हैं, इसका मतलब आंसर इसका आ गया बी ऑप्शन। सेकंडली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेज हैं वो इंक्रीज हो गए थे, डेज इंक्रीज होंगे, इसका मतलब जो नंबर ऑफ मैन है वो पहले से कम हो जाएंगे, 1500 से कम हो जाएंगे। तो 1500 से कम हमारे पास यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन 1500 से कम है, लिहाजा यहाँ पे हम इसमें इस तरीके से हम इसमें ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। हमने इसको फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया, प्रोपोर्शन को सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 500 आ गई। 500 लोग जो है वो इसको हॉस्टल को वेकेशंस के लिए छोड़ के चले गए। ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह।